कक्षा 11वीं, विषय भौतिक शास्त्र। वेस्लियन स्कूल के यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से संबंधित। देखो, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम किसके लिए सत्य है? सभी पिंडों के लिए सत्य होता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार जो होता है ये होता है 0। जी और जी में संबंध, जी इज इक्वल होता है Gm/r²। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण जो होता है सबसे अधिक होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो विमीय सूत्र होता है m−1l⁻³ गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता और गुरुत्वीय त्वरण दोनों आपस में बराबर होते हैं। G इज इक्वल E। गुरुत्व से आप क्या समझते हैं? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम अनुसार किन्हीं दो पिंडों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। दोनों पिंडों में से यदि एक पिंड पृथ्वी हो तो गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्व कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का क्या मतलब होता है? गुरुत्व के कारण किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण को बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। SI पद्धति में इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसकी दिशा ऊर्ध्वाधर पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है। पलायन वेग क्या है? पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिसे किसी वस्तु को ऊपर फेंके जाने पर वह पृथ्वी के क्षेत्र को पार कर जाता है और वापस पृथ्वी पर नहीं आता है। इसका मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड पृथ्वी की सतह पर। न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम क्या? देखो, ये दो पिंड है। दो पिंड के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है ये दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के होता है अनुत्क्रमानुपाती और उसके बीच की दूरी के वर्ग के होता है व्युत्क्रमानुपाती। ये है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। इन दोनों समीकरण को मिला के लिखते हैं तो F इज प्रोपोर्शनल टू m1 × m2/d²। प्रोपोर्शनल का सिंबल जब हटेगा यहाँ पर से तो यहाँ इक्वल लगता है और इसकी जगह कांस्टेंट का उपयोग करते हैं। यहाँ पर कांस्टेंट जो है ये G है, कैपिटल G, जिसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इस सूत्र में गुरुत्वाकर्षण नियतांक की परिभाषा बनाते हैं इस फॉर्मूले से। तो F और G को छोड़ के बाकी मान को एक शो करते हैं। m1 m2 का मान एक, D का मान एक, तो F इज इक्वल G हो गया। अब इसको शब्दों में लिखते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक उस आकर्षण बल के आंकिक मान के बराबर होता है जिसे इकाई द्रव्यमान के दो पिंड इकाई दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे पर आरोपित करते हैं। गुरुत्वीय विभव क्या है? एकांक द्रव्यमान की वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का गुरुत्वीय विभव कहते हैं। इसका व्यंजक निकालते हैं। m द्रव्यमान का एक पिंड है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है और x दूरी पर एक बिंदु P1। बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र की। किया गया कार्य A × dx, ये E का मान है। इसका समाकलन करोगे x की पावर ऊपर जाएगा, समाकलन में घात में एक जुड़ता है और वही पद नीचे आएगा, ये हो गया। ये जो कार्य निकला है यही कार्य कहलाता है गुरुत्वीय विभव। कृत्रिम उपग्रह मानव निर्मित उन पिंडों को जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं ये कहलाता है कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह के प्रयोग दूरसंचार, रेडियो सिग्नलों के संचार में, मौसम के पूर्वानुमान में, अंतरिक्ष से आने वाले विकिरणों के अध्ययन में, वायुमंडल के ऊपरी क्षेत्रों के अध्ययन करने में, भूगर्भीय जानकारी प्राप्त करने में, युद्ध काल में जासूसी करने में इनका उपयोग किया जाता है। ग्रहों की गति संबंधी केपलर का नियम। पहला नियम क्या बोलता है? प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है। सूर्य दीर्घवृत्त के एक फोकस पर स्थित होता है। इस नियम को कक्षों का नियम भी बोलते हैं।
दूसरा नियम, ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। या फिर हम बोल सकते हैं कि ग्रहों की क्षेत्रीय चाल हमेशा नियत होती है। तीसरा नियम क्या है, सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग सूर्य से उस ग्रह की औसत दूरी के घन के होता है अनुक्रमानुपाती। शॉर्टकट में इसको लिख सकते हैं T² इज प्रोपोर्शनल टू r⁻3। T परिक्रमण काल है और ये ग्रह की सूर्य से औसत दूरी है, तो परिक्रमण काल का वर्ग ग्रह से सूर्य की औसत दूरी के घन के होता है अनुक्रमानुपाती। एक क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी तल से कितना नीचे जाने पर g का मान आधा रह जाएगा। ये पृथ्वी सतह से गहराई के साथ g के मान में परिवर्तन सूत्र g=g/2, ये g कट गया 1/2, लघुत्तम ले लिए, ये 1 यहीं, इसको इधर पक्षांतर कर दिए, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, h=r/2। पृथ्वी तल की त्रिज्या के आधा जाएंगे, जितनी त्रिज्या उसका आधा गहराई पर जब पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर जो होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान सतह की तुलना में जस्ट आधा हो जाएगा। ये देखिए, वह प्राकृतिक आकाशीय पिंड जो स्वयं ऊर्जा का स्रोत होता है एक तारा कहलाता है। सूर्य भी एक तारा है। वे बड़े प्राकृतिक आकाशीय पिंड जो निश्चित कक्षाओं में तारे के चारों ओर परिक्रमा करते हैं गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है। किसी वस्तु का गुरुत्वीय द्रव्यमान तथा जड़त्वीय द्रव्यमान आपस में हमेशा बराबर होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है, गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र, वस्तु के भार का गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र, पृथ्वी सतह से ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी सतह से गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण।